जितने भी छात्र छात्राएं इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले और हिंदी का पेपर सभी का होने वाला है, वो आईएससी का स्टूडेंट हो या आईए के स्टूडेंट हो या वो आईकॉम के स्टूडेंट हो, ठीक है, तीनों संकाय वाला का होने वाला है, वो साइंस के हो, आर्ट्स को या कॉमर्स को, तीनों विद्यार्थी का हिंदी का पेपर है, तो तीनों को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी लोग 2023 में जो परीक्षा देने वाला है इंटरमीडिएट एग्जाम, जो भी छात्र छात्राएं, सभी के लिए वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी आईए के हैं उनका ये पेपर कल यानी सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है, 1 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सभी विद्यार्थी जिनका भी आईएससी आईकॉम है उनका 8 तारीख को ये पेपर होने वाला है, तो उनके लिए भी काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आपका हिंदी का पेपर का ऑब्जेक्टिव एक भी आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग से ये 100% श्योर है कि आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज दे रहे हैं अगर कर लेते हैं तो आप लोग को हूबहू क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोग सीधा आंसर को देखकर ओएमआर सेट में भरेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को 100% ये रहा कि आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट का आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र और आंसर के भी आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, जो कि सभी ही काफी ही वायरल प्रश्न पत्र साबित होने वाला आप लोग के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी विद्यार्थी लोग अपने दोस्त को शेयर नहीं किए सभी लोग अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना, बताइए उसने कहा था ये रचना कब की गई थी, बताइए उसने कहा था जो है वो किस वर्ष रचना की गई थी, 1915 में, 1920 में, 1922 में या 1925 में। तो कब की गई थी, तो 1915 में की गई थी। याद रखना डियर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। सभी विद्यार्थियों को एकदम याद रखना काफी ही बेहतर। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने तो सारा क्वेश्चन आप लोग को याद होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिए थे, याद करना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, दिनकर ने या जयप्रकाश नारायण ने या इनमें से कोई नहीं या मोरारजी देसाई ने। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे डियर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण दिए थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, याद रखना जयप्रकाश नारायण दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, बताइए अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, दिनकर की है या बालकृष्ण भट्ट की है या मलियज की या मोहन राकेश की। काफी ही सभी ये सब शानदार क्वेश्चन जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, बताइए डियर, तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो दिनकर की रचना है, ठीक है, दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कॉमर्स के हो या साइंस के हो या आर्ट्स स्ट्रीम को, तीनों संकाय के लिए काफी सही महत्वपूर्ण है। आर्ट्स का जो कि ये 1 फरवरी को पेपर होने वाला है सेकंड शिफ्ट में, तो आप लोग सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। आप लोग देखिएगा तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव में से 50 पूरा लड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज कहानी की नायिका कौन है, बताइए रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है या कलावती है या सुनीता है या रागिनी है। तो कौन है रोज कहानी की नायिका, कौन है, तो मालती है, याद रखना है रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक कौन है, सुखदेव है या बालकृष्ण भट्ट है या भगत सिंह या राजगुरु। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। याद रखना एक लेख और एक पत्र जहां भी आप लोग को दिखेगा उसका लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना, ठीक है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। बताइए इनमें से जो है ऑप्शन में दिया गया है उसमें से पूछ रहा है कि कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है, बातचीत है या ओ सदा नीरा या तिरछे या हंसते हुए मेरा अकेलापन। कौन सा है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, तो ओ सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा क्या है, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर तीनों संकाय के, तो तीनों संकाय के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जिनका भी 8 तारीख का एग्जाम हो या 1 फरवरी को एग्जाम हो, सभी के लिए काफी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधा आपको वायरल प्रश्न साबित होगा और 100% बोल देते हैं यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाही की मां की रचना कौन है, सिपाही की मां की रचना कौन है, भगत सिंह है या दिनकर है या अज्ञेय है या मोहन राकेश है। तो सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन क्या है, जूठन क्या है, तो जूठन एक रेखा चित्र है या शब्द चित्र है या कहानी है या आत्मकथा है। बताइए जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है, ठीक है डियर, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मकथा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपके लिए काफी एकदम शानदार है, जो कि आपका एकदम डायरेक्ट एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन
ये किस विधा की रचना है? ये निबंध है, या डायरी है, या लघु कथा, या नाटक है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये कैसी रचना है? तो ये डायरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है, बताइए इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? जायसी है, या नाभादास है, या सूरदास है, या कबीरदास है? कौन है बताइए? तो इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हमेशा बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए सूरदास किसकी भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? संस्कृत के हैं, या अवधी के हैं, या ब्रज भाषा के हैं, या मैथिली के हैं? तो सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी देखिए दिया गया है, यहाँ पे सी ऊपर हो गया। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर देखना है, जो भी ऑप्शन में हो आपका सही मारना है। ये नहीं कि आपका यहाँ पे बी है तो बी ही रहेगा, वो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपका डी में भी होता है तो आपका डी मारना है। ठीक है, तो आपका बस आंसर याद करना ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? बताइए तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, या शिव बोला? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राम बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु थे कौन थे? बताइए नाभादास के जो दीक्षा गुरु कौन थे? नरसिंह दास थे, या स्वामी अग्रदास, या वल्लभाचार्य, या रामानुजाचार्य? बताइए नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। सभी क्वेश्चन आपके लिए याद रखना है जो कि काफी ही महत्वपूर्ण है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बताइए भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छात्रकाल ने, राजा रुद्र शाह ने, औरंगजेब ने? कौन दी थी? बताइए भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना? बताइए तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? दिनकर की है, या जयशंकर प्रसाद की, या गेय की, या रघुवर शाह की? तो किनकी रचना है तुमुल कोलाहल कलह में? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवर सहाय की, अज्ञेय की, अशोक वाजपेयी? तो पुत्र वियोग किसकी रचना? तो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक कब छपा था? 1950 में, 51 में, 52 में, या 54 में? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, या पंजाब में? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ? याद रखना कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जो है वो किस कवि की रचना है? बताइए अधिनायक जो है ये किस कवि की रचना है? रघुवर सहाय की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, या नागार्जुन की? तो बताइए अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवर सहाय की है डियर, रघुवर सहाय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रघुवर सहाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्तालाप का जो संधि विच्छेद क्या होता है? बात जोड़ आलाप होता है, या वार्ता जोड़ आलाप होता है, या वार्ता जोड़ लाप होता है, या वार्ता है जोड़ लाप होता है? तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है वार्ता जोड़ आलाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप होता है वार्तालाप का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? नय जोड़ अक होता है। ठीक है, नय जोड़ अक होता है नायक का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नय जोड़ अक। सभी इसे भी याद करके रख लेना। अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन्वेषण अनएसन होता है, या अनह जोड़ सन होता है, या अनु जोड़ सन होता है, या अनु जोड़ सन होता है? बताइए तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन्वेषण का होता है अनु जोड़ एसन। ठीक है, अनु जोड़ एसन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनु जोड़ एसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्गम का संधि विच्छेद। बताइए उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? काफी है सभी शानदार क्वेश्चन जो संधि विच्छेद से आपका क्वेश्चन आता है, यही सब आपको दिए हैं जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो बताइए उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? उद जोड़ गम होता है, या उत जोड़ गम होता है, या उत जोड़ आगम होता है, या उत जोड़ आगाम होता है? तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ गम होता है। ठीक है, उत जोड़ गम उद्गम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद निह जोड़ चल होगा, या निस जोड़ चल होगा, या निशा जोड़ चल होगा, या निह जोड़ अचल होगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद याद रखना है, निह जोड़ चल हो जाएगा, निह जोड़ चल। क्या हो जाएगा निश्चल का संधि विच्छेद? निह जोड़ चल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए लुटेरा, लुटेरा में प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के लास्ट में लगता है। याद रखना प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के लास्ट में। तो लुटेरा, लुटेरा, तो क्या बचा? एरा बचा लास्ट में, लुटेरा।
तो एरा हो जाएगा इसका प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है विद्यार्थी? तो शब्द के आगे लगता है, तो शब्द के आगे देखिए क्या हो जाएगा? अज्ञान। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान में देखिए क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग है, लेकिन आ ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन में इसका नहीं दिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आ। इसका बिल्कुल सही आंसर आ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो राजकुमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, याद रखना राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी के समास नाम बताइए। दाल रोटी बताइए, इस तरह का आपको पहले ही बताएं, दाल रोटी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दाल रोटी, माता पिता, दिन रात, आजकल, क्या हो जाएगा? ये सभी जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जहां भी ऐसा वर्ड दिखे आपको द्वंद्व समास पे लगाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम कौन सा समास है? बताइए घनश्याम जो है ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो घनश्याम कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास क्या हो जाएगा? घनश्याम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, ठीक है, चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो चौराहा कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहां पे आप लोग देखेगा, यहाँ पे जहां भी संख्या दिखेगा वहां द्विगु लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीतांबर कौन सा समास है? पीतांबर, ठीक है, पीतांबर कौन सा समास है? तो पीतांबर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। लंबोदर भी क्या है? बहुब्रीहि समास, आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए पाय का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? पाय का परिभाषित शब्द क्या होता है? पाय हम लोग किसको बोलते हैं परिभाषित शब्द में? तो पाय किसको बोलते हैं? तो दूध को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना दूध को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूध का परिभाषित शब्द पाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए अनुराग का विलोम शब्द राग हो जाएगा, विराग हो जाएगा, बैराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा? बताइए अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम विराग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अच्छा, आदि, उदय या इति? तो क्या हो जाएगा? अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का विलोम, ठीक है, कृष्ण का विलोम आप लोग से पूछा है, तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? काला होता है, सफेद होता है या शुक्ल होता है या उजाला होता है? तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्ल। ठीक है, कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अस्थावर का विलोम क्या है? अस्थावर का विलोम है क्या है? स्थिर या जंगम या सरल या बड़ा? अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर का विपरीतार्थक शब्द बताइए आप लोग, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? नर का विपरीतार्थक शब्द भी पुरुष होता है या व्यक्ति होता है या घनी होता है या नारी होता है? तो नर के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। ठीक है, नारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी लोग, स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए स्तुति का विलोम। ये सभी क्वेश्चन आप लोग जितना भी हम करवा रहे हैं ये आप लोग के लिए एकदम वायरल प्रश्न पत्र साबित होने वाला है। नहीं विद्यार्थियों का यकीन है तो आप लोग एग्जाम देकर आकर देखिएगा, आपका 100% आप लोग को हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग विद्यार्थी जितने भी 12th के अगर हिंदी का पेपर उनका है तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा। तीनों स्ट्रीम के लिए हिंदी का पेपर है तो अंत तक इस वीडियो में बनेगा। सारा जितना भी आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आपको 100% आप लोग को बता दें कि आप लोग एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बताइए स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा या शिकायत या घृणा या द्वेष? तो स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या का विलोम क्या है? संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? प्रातः हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा, निशा या रात्रि? संध्या मतलब क्या होता है? शाम। तो शाम का विलोम क्या हो जाएगा? सुबह। तो सुबह क्या होता है? प्रातः होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रातः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का उपासक कौन कहलाता है? शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिवम कहलाता है या शैव कहलाता है या शिवत्व कहलाता है या शंकर कहलाता है? तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शैव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शैव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होला? दूर जाना होना होता है या स्वावलंबी होना या प्रिय होना या सुंदर होना? क्या होता है अपने पैर पर खड़ा होना का मुहावरा का अर्थ? तो अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कष्ट होना या अचानक मुसीबत आना या दुर्लभ होना या दुखी होना? तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अचानक मुसीबत आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आसमान टूटना। ठीक है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ यही होता है कि अचानक मुसीबत आ जाना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी? प्यास लगना, या बहुत अनुभवी होना, या मूर्ख होना, या अनपढ़ होना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना, ठीक है, उसके पास बहुत ही अनुभव है, तो बहुत अनुभवी होना होता है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना, रोना, या नाराज होना, या क्रोध होना, ठीक है। बताइए, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत दुखी होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत दुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण का विशेषण, ठीक है। बताइए, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्णाभ होता है, या स्वर्णिम होता है, या स्वर्णकार होता है, या सुवर्ण होता है। तो स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? तो स्वर्णिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्णिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखिए क्या है, जंगत का विशेषण क्या है? बताइए, जंगत का विशेषण क्या हो जाएगा? जागना हो जाएगा, या जगदीश हो जाएगा, या जागृति हो जाएगा, या जग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जंगत का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जगदीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन का विशेषण। बताइए, दिन का विशेषण आप लोग से पूछा गया कि दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? सुदीन होगा, दैनिक होगा, दिन भर होगा, या दिनेश होगा। तो दिन का विशेषण आप लोग को याद रखना, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैनिक, ठीक है, दैनिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरण्य का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपिन, बपू, रश्मि, या बिटप, क्या हो जाएगा? अरण्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विपिन भी होता है, बपू भी होता है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तलवार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, तलवार शब्द, ठीक है, तलवार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तलवार का विलोम क्या होता है? चंद्र हो जाएगा, सहायक हो जाएगा, तुंग हो जाएगा, या प्रभा हो जाएगा। तो बताइए, तलवार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहायक, ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सीधा आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र है, जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का गलत ना हो, ठीक है। जितने भी 10th के विद्यार्थी लोग हैं, सभी लोग अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी विद्यार्थी लोग हिंदी का पेपर देने वाला है, सभी का ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन सही होकर आए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको गूगल पे सर्च करना होगा जस्टबेल एजुकेशन, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा जस्टबेल एजुकेशन, ठीक है। तो आप लोग जस्टबेल एजुकेशन जैसे ही सर्च कीजिएगा तो वहां पे आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट और बीबीआई क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, और वायरल आंसर क्वेश्चन भी मिलने वाला, ठीक है। तो आप लोग वहां पे जरूर विजिट करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।